ऐसा क्या हो गया जहाँ पर हम जा रहे थे पूरा का पूरा एरिया छोड़कर हमें भागना पड़ गया। तो हम तय कर रहे हैं अपने घर हरियाणा से उत्तराखंड का हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश, और ऋषिकेश हम रात को ही पहुंच गए थे। मंदिर के बाहर हमने विश्राम करने की कोशिश करी, रोड के किनारे सोने के कारण हमें रात को नींद ही नहीं आई, क्योंकि सलंसर उतर के तो सारा घर पट लाई रखी थी। तो ऐसी कैसी नींद आई। सुबह की चाय पीकर तड़के के अंदर 2:30 बजे ही अपने आप को समझाते उबासियां लेते हुए हम निकल चुके थे गंगा किनारे स्नान करने। पूरी रात मोटरसाइकिल की चाय और तड़के के अंदर 2:30 बजे उठने के कारण हम जो ऐसे हो रखे थे जैसे कि पीट दिए हो। इसके बाद भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद और गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद मैंने लगाई डुबकियां और करा स्नान। गंगा मैया की तेज धारा में बहता ठंडा जल मेरे शरीर को सुख शांति और आनंद का आभास करवा रहा था। सुबह के 5 बज चुके थे और मैंने स्नान कर लिया था और काफी ज्यादा आनंद आ रहा था। नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर जल अर्पित करने के लिए हमने गंगा जल को ऋषिकेश में जहाँ पर गंगा आरती होती है वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हर हर महादेव जरूर लिख देना। हृदय के भीतर प्रभु श्री राम और माता सीता को समाये हुए हनुमान जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। इसके बाद ऋषिकेश के अद्भुत नजारों को देखते हुए हम चल दिए लक्ष्मण झूले की तरफ। ये जो सामने आप देख रहे हो यही है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूले के ऊपर आने के बाद जो दृश्य मैंने देखा ना भाई पहाड़ों का, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पर, और कैमरा तो कैप्चर ही नहीं कर सकता इन दृश्यों को। जो मैं देख पा रहा हूँ ना भाई, यहाँ पर आकर ही आप देख पाओगे भाई क्या नजारे हैं। चारों तरफ सुंदर पहाड़ों के बीच और ठंडी हवा चल रही हो और गंगा मैया के दर्शन और लक्ष्मण झूला हो, अलग नजारे हैं भाई, अलग नजारे। इतने दृश्यों को देखने के बाद हमें सूचना मिली कि नीलकंठ का रास्ता स्थगित कर दिया जा सकता है, क्योंकि भाई नीलकंठ के अंदर भीड़ बढ़ रही है और हवा में निकलना पड़ेगा नीलकंठ के लिए। क्या हमें नीलकंठ के अंदर दर्शन हो सकते हैं महादेव जी के या फिर नहीं, दिखाता हूँ नेक्स्ट पार्ट।